अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, इट्स मी उस्मा यासिर। होप यू आर ऑल डूइंग वेल। आज हम बात करेंगे डांट डपट की और मारपीट की कि क्या हमें छोटे बच्चों को मारना चाहिए या उनको डांटना चाहिए, और क्या ऐसा करने से हमें वो रिज़ल्ट या वो जो हम चाह रहे होते हैं उनसे जो हमें रिक्वायर्ड होता है, क्या वो फुलफ़िल हो रहा है। तो इस टॉपिक पे आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस मिलती रहें। अगेन वापस आएंगे हम अपने टॉपिक पे कि डांट डपट है क्या। हमें अक्सर ये लगता है कि बच्चा जो है वो हमारी बात नहीं सुन रहा, हम उसको बुला रहे हैं, विल यू प्लीज़ कम हियर, लिसन टू मी, और वो हमें रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। तो हमें अपनी जगह से उठ के उसको जाना पड़ता है, उसके पास उसको स्नैप करना पड़ता है, उसको मतलब लाइक उसको सम टाइम मदर्स जो हैं वो स्लैप भी कर देती हैं और हाइपर भी हो जाती हैं कि आप मुझे रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रहे, आई एम योर मदर एंड यू आर नॉट लिसनिंग टू मी। तो ये बात गलत है। हमें नहीं पता कि उस वक्त बच्चे के ब्रेन में क्या चल रहा है, उसकी अटेंशन आपकी तरफ है या नहीं, क्योंकि बच्चा अटेंशन सीकर है। अगर वो अपनी किसी एक्टिविटी में इंडल्ज है, अगर वो अपने टॉयज़ के साथ प्ले टाइम कर रहा है, या वो कलरिंग कर रहा है, या वो कुछ अपना मोबाइल यूज़ कर रहा है और वो उसकी अटेंशन आपकी तरफ नहीं है, तो फर्स्ट यू हैव टू आप ये करें कि उसकी अटेंशन को डाइवर्ट कैसे करना है। आपको इस बारे में सोचना है कि उसकी अटेंशन अपनी तरफ कैसे लेके आनी है। आप कुछ ऐसी क्रिएटिविटी करें, आप कुछ ऐसी बात करें, आप कोई स्टोरी टेलिंग करना शुरू कर दें, आप कुछ ऐसी बात करना शुरू कर दें कि उसकी इंटरेस्ट अपनी जो वो काम जिस पे वो फोकस था उससे हट के वो आपकी तरफ आ जाए, रादर देन दिस कि आप लाउड हो जाएं, उसको स्लैप करें। और आई एम रियली सॉरी, मैंने बहुत दफ़ा ये ऑब्ज़र्व किया है कि मदर्स के अपना स्टेमिना बिल्कुल नहीं होता, फादर्स का भी नहीं होता, लेकिन मदर्स क्योंकि हाउसवाइफ भी होती हैं, वर्किंग भी होती हैं और उन पर रिस्पॉन्सिबिलिटी और वर्कलोड ज़्यादा होता है सम टाइम, लेकिन वो अपना पेशेंस लूज़ करती हैं। अगर आप वर्किंग हैं तो इसमें आपके बच्चे का फॉल्ट नहीं है। अगर आप वर्कलोड आपके ज़्यादा है तो अगेन इसमें बच्चे का फॉल्ट नहीं है। बच्चे को अपना टाइम पूरा चाहिए और उसको अपनी मदर अगर आप कीप इट इन योर माइंड, अगर आप अपनी वर्क प्लेस से वापस घर आ चुकी होती हैं तो सबसे पहला काम आपने ये करना है कि अपने मोबाइल जो हैं वो या तो साइलेंट पे कर दें या स्विच ऑफ कर दें, बिकॉज़ आपने जितने आवर्स अपनी वर्क प्लेस पे देने थे वो आप दे चुकी हैं, और अब ये होली सोली सारा टाइम जो है वो आपके बेटे का है या आपके बच्चों का है, और आप उनको एक आइडियल और एक अच्छा टाइम दें। और उनके साथ बहुत अच्छा टाइम कैसे स्पेंड कर सकती हैं, आप उनके साथ खेल सकती हैं, इवन दो कि आप किचन में काम कर रही हैं उनसे बात करते रहें, क्योंकि बच्चे को अपनी मदर की बॉन्डिंग तो चाहिए ना, और उसके साथ उसको एक फीलिंग का भी एहसास कि मेरी मदर अब की प्रेजेंस मेरे साथ है, वो मुझसे कम्युनिकेट कर रही हैं, वो मुझसे खेल रही हैं, वो मेरे साथ पेंटिंग कर रही हैं। अगर उसने अपने टॉयज़ को बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड कर दिया है या रूम में बहुत मैसी कर दिया है तो आप उसके टॉयज़ उसके साथ कलेक्ट करें। इट्स अ सॉर्ट ऑफ एक्टिविटी। बच्चे के साथ कलेक्ट करें, उनको काउंट करें और दोबारा उनको उनकी प्रॉपर प्लेस पे रख दें। इस तरह एक तो आप अपने बच्चे को डिसिप्लिन कर रही हैं इनडायरेक्टली, और दूसरा आप उसके साथ टाइम स्पेंड कर रही हैं। तो मेरी आप लोगों से मैं ख़ुद भी मदर हूँ, माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव 2 किड्स। तो मुझे ये लगता है, एंड आई एम ऑल्सो वर्किंग, तो मुझे ये लगता है कि मेरा वो वाला जब घर में आने के बाद मेरा गुस्सा या मेरे टेंट्रम्स या मेरे मूड स्विंग्स, सम टाइम अगर मेरे पे भी वर्कलोड बहुत ज़्यादा था या मेरा कोई डिप्रेसिंग डे था या बहुत हेक्टिक डे था, तो उसका रिएक्शन मुझे अपने बच्चों को पे नहीं देना, या उन पे आके मुझे शाउट नहीं करना या स्क्रीम नहीं करना कि मैं अगर वहाँ से अपना वर्कलोड लेकर आई हूँ तो अब ये बच्चों के ऊपर ट्रांसफ़र हो जाए। नहीं, मुझे ख़ुद को पहले काम डाउन करना है और उसके साथ बच्चों के साथ बात करनी है, उनको काम डाउन रखना है, उनके साथ अच्छी एक्टिविटीज़ करनी है, उनके साथ अगर वो टीन एज के हैं तो आप कोई मूवी टाइम उनके साथ कर लें, उनके साथ वॉक कर लें, उनके साथ अच्छा सा म्यूज़िक सुन लें, लेकिन मारने से और डांट डपट से अवॉइड करें। इट्स अ नेसेसरी। मैं ये नहीं कह रही कि ये ज़रूरी नहीं है कि आप इस फार्मूला को ही छोड़ दें कि नहीं पहले ज़माने में तो माँ इतना डांटती थी और हम कुछ नहीं कहते थे। आजकल का बच्चा रीज़निंग मांगता है, ठीक है, उसको लॉजिक चाहिए। बेशक वो थैंकलेस भी है कि वो बहुत ब्लेस्ड है, उसके पास बहुत सी चीज़ें हैं, गैजेट्स हैं उसके पास, उसकी सराउंडिंग में और बहुत कुछ है, इतना कुछ है कि हम तो अपने ज़माने में हम लोग तो छोटी छोटी चीज़ों से खुश हो जाते थे। गुड़िया की शादी कर ली या आपस में हम लोग खेल लेते थे।
लेकिन आजकल के बच्चे जो हैं उनके पास बहुत कुछ होने के बावजूद वो थैंकलेस हैं। लेकिन उनको डील कैसे करना है, उनके साथ बात कैसे करनी है, उनके साथ टाइम कैसे स्पेंड करना है और उनको स्ट्रीमलाइन कैसे करना है, इन सब बातों के लिए आपके अंदर पेशेंस बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है। आपको पेशेंस होना चाहिए, आपको काम डाउन होना चाहिए और आपको उनके प्रॉब्लम्स को भी सुनना चाहिए। अगर बच्चा रिटेलिएट कर रहा है, अगर वो आपको रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, तो उसके बैक ऑफ माइंड में क्या चल रहा है, इसको आपने डिग आउट करना है। आपने पहले इस पे वर्किंग करनी है कि वो आपको ऐसे एक्शंस क्यों दे रहा है जो आपको मुश्किल में डाल रहे हैं, जिससे आप हाइपर हो रहे हैं, जिससे आप रिटेलिएट हो रहे हैं। क्योंकि देखें, बच्चा अटेंशन सीकर तो है, ये तो हमें सबको पता है। और वो अटेंशन किस तरह सीख करना चाहता है, वो किस चीज़ पे अपसेट है और वो किस वजह से हमें ऐसा टेंट्रम्स थ्रो कर रहा है कि हम लाउड हो रहे हैं। तो आप अगेन एंड अगेन वही बात कि आप फोकस रहें अपने बच्चे की पर्सनालिटी पे। अपने आप को पहले चेक करें कि आपका स्टेमिना, कहीं आप हाइपर तो नहीं हो रहे, आप अपना स्टेमिना लूज़ तो नहीं कर रहे, आपके टेम्परामेंट जो है वो तो नहीं लूज़ हो गया। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि हम आपस में मिलकर इनके सॉल्यूशंस भी निकालते रहें और इन पे बातचीत भी करते रहें कि हमने कैसे अपने बच्चे की ग्रूमिंग करनी है, कैसे उसका ब्रॉट अप करना है और कैसे उसको लेके चलना है। लेकिन अगेन मैं आपसे कहूँगी कि अवॉइड करें अननेसेसरी डांट डपट, ह्यूमिलेट करना, बच्चे की ईगो को हर्ट करना, उसको स्ट्रेस देना। क्योंकि जब हम उसको ह्यूमिलेट करते हैं, उसको एम्बैरस करते हैं इन फ्रंट ऑफ अदर्स, तो उससे उसके ब्रेन कितना डैमेज होता है इसका अंदाज़ा हमें अभी नहीं होता, लेकिन बहुत अरसे के बाद या फ्यूचर में जाके होगा जब हमारे पास वक्त नहीं होगा। सो इस पे हम मिलके एफर्ट करेंगे और होपफुली आपको ये बातें समझ भी आ गई होंगी और आप इसको अवॉइड करेंगे। थैंक यू।